ओके, सो आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, और इसमें हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज लगाएंगे 7.1। आई थिंक 7.1 ही है ना। तो देखो, लास्ट टाइम पे हमने एग्जाम्पल और फॉर्मूला कैसे बना उसके बारे में पढ़ लिया था। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मतलब इससे ज्यादा इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। सीधे x1 माइनस x2 अंडर रूट के अंदर है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और भाई साहब उनका अंडर रूट ले लो, सीधे डिस्टेंस निकल आएगी। और इसी चीज का यूज करके देखो हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज इतनी आसान है, देखना 10 क्वेश्चन है, अभी 10 के 10 खत्म हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन से पेयर दिए हैं? पहला दिया है आपका 2,3, 4,1। दूसरा क्या पेयर है? -5,7 और -1,3। तीसरा पेयर क्या है आपका? a,b और -a,-b। ओके, यस अब देखो सर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। अरे पहला पॉइंट आपको x1 y1 दिया है, दूसरा पॉइंट आपको x2 y2 दिया है, या पहला x2 y2 मान लो, दूसरा x1 y1 मान लो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ भी मान लो, बस ये ना कर देना कि 2 को मान लिया x1 और 3 को मान लिया y2, ऐसा मत कर देना। अगर पहला वाला पेयर ले रहे हो तो x1 y1 होगा, दूसरा वाला ले रहे हो तो x2 y2 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हो, देखो कितना आसान है। सिंपल, डी डिस्टेंस अंडर रूट 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -2, यानी -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? अगेन -2, और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अरे बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता, मतलब इतना आसान चैप्टर है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा ही दिया है उन्होंने, तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। देखो दूसरे वाले में सबको सबको दिख रहा होगा क्या करने वाले हैं। -5 -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 बन जाएगा, है या ना। तो -5 +1 हो जाएगा और 7 -3 हो जाएगा। देखो d इज इक्वल टू अंडर रूट -5 +1 एंड 7 -3, ये है। तो -1 +1 क्या हो जाएगा? माइनस का 4, और माइनस के 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 16। ऐसे 7 -3 क्या हो जाएगा? 4, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 16। तो अगेन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 32 इज इक्वल टू 4 रूट 2। अरे रूट में जो भी चीजें होती है उनको ऐसे कन्वर्ट करना आता है ना आसानी से। रूट 8 को 2 रूट 2 लिखना, रूट 32 को 4 रूट 2 लिखना। देखो रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2। अब 16 इंटू 2 में 16 को यस हम सर। लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? सिर्फ 2। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ यस देखो, सर। बहुत तेजी से बढ़ते हैं। a,b और -a,-b क्या है? देखो ओके, कुछ गड़बड़ी हुई लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। ओके, सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? a प्लस b प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a² प्लस b²। 4 कॉमन ले लेंगे, गॉट इट। तो यस सर। सिंपली वही फॉर्मूला, एक घूम फिर के वही लगाना है। डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 और x2 y2 को, चाहे x2 माइनस x1 लगा दो, चाहे x1 माइनस x2 लगा दो, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता कि आपने x2 माइनस x1 किया है या x1 माइनस x2 किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। अरे भाई साहब बिल्कुल सिंपल सा, 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अरे 36 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1296, और 15 का होल स्क्वायर 225, करो तो बन जाएगा 1521। देखो यस 1521 किसका स्क्वायर है? 1521 39 का निकाल के देखो जरा सब लोग कॉपी पे। कैसे निकालोगे अंडर रूट 1521 का स्क्वायर? अंडर रूट कैसे निकालोगे? स्क्वायर में बोल रहा हूँ। अंडर रूट 1521 का सबको निकालना आता है अंडर रूट या नहीं? यस सर। पेयरिंग आती है ना? दो दो की पेयरिंग कर लेंगे। यस सर। तो देखो पहला वाला टर्म लेंगे तो 3 ही जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 लिखा होगा सबने, तो 9 आया होगा। यस फिर सर। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा।
तो सब बन जाएगा 621 621 है, और उधर 3 का डबल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 6। यस सर। 6 में जब 9 रिप्लेस 6 के साथ 9 लाएंगे यानी 69 इंटू 9 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 621। ठीक है, बढ़िया, मतलब आता है तुम लोग। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन भाई बता दो, नहीं तो मैं उसकी भी एक क्लास रख दूं वो भी सिखाने के लिए। किसी को एक को भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं पूरी क्लास रख दूंगा। जल्दी बोलो हाँ या ना, मैं तो आगे बढ़ूंगा। जल्दी बोलो। आता है सर। ओके ओके ओके, आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जिसको ना आता बिल्कुल खुल के बोलो सर नहीं आता है। और एक बात बता दूं, जो ये कहता है कि नहीं आता है वो शर्माए मत, क्योंकि बोर्ड में फिर वही ज्यादा नंबर लाता है। ज्यादा कहते हैं ना आता है आता आता है, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर की कंडीशन मैंने लास्ट टाइम पे बताई थी, कौन बताने वाला है? सौम्य बताओ। कोलिनियर की कंडीशन, अगर ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा? सौम्य है कि नहीं? अच्छा नहीं है, चलो अनंश बताओ। सर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए होना चाहिए। वेरी गुड, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल। कोलिनियर है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अरे ये सबको पता है ये चीज, सिंपल सी। ए बी सी अगर 3 पॉइंट है, हमें प्रूव करना है ये कोलिनियर है, तो क्या होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? ए सी के बराबर। ओके, तो देखो वही हम करेंगे। हम यहाँ पे तीनों पॉइंट को ए बी और यस सी नाम दे दे रहे हैं। The sum of the lengths of any two line segments is equal to the length of the third line segment, then all 3 points are collinear। यही तो कह रहे हैं, AB plus BC is equal to AC। ठीक है। अच्छा, अगर वो कोलिनियर ना होते तो क्या बना लेते? ट्रायंगल बना लेते। और ट्रायंगल, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3। अगर वो ट्रायंगल फॉर्म कर लेते तो क्या होता? दो साइड का सम यस तीसरे से बड़ा हो जाता। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? दो साइड का सम यस सर। तीसरे के बराबर आ रहा है, यानी मतलब वो कोलिनियर है। ओके, सो कंसीडर A इज इक्वल यस टू 1,5, B इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया 2,3 एंड C इज इक्वल टू मान लिया -2, -11। ओके, अब यहां से देखो क्या करेंगे, AB प्लस BC और AC, ये इन तीनों को निकालेंगे। तो देखो AB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आएगा 1 -2 का होल स्क्वायर। देखो A का एब्सेसा और B का एब्सेसा, साथ में क्या लेंगे दूसरे में? B का कोऑर्डिनेट, सॉरी A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट, यही तो किया। 1 -2 प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर, तो 1 -2 क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1। ऐसे 5 -3 मतलब आ जाएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट 5। ये आ गया हमारा AB। ओके, अब बात करते हैं BC की। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 2 + 2 और 3 + 1 दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन है सी में, इसलिए क्या हो गया 2 + 2, यानी होना क्या चाहिए था? 2 माइनस -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे क्या होना चाहिए? 3 माइनस -11, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो गया? 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर का होल रूट, तो क्या आ गया? 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, यानी फाइनली क्या आ गया? अंडर रूट 212। ऐसे ही सीए की बात करेंगे। यस सीए यार, चाहे एसी करो चाहे सीए करो, बात एक ही आएगी, है ना? तो सीए की बात करेंगे तो क्या जाएगा? देखो -2 -1, ऐसे क्या जाएगा? -11 -5। तो -2 और -1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस का, और माइनस के 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 9। ऐसे ही -11 और -5 क्या हो जाएगा? माइनस का 16, 16 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी -16 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 256, यानी 265। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं ये कहूं कि इन क्या इक्वल आएगा? नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख नहीं रहा है है? सर, इक्वल नहीं है। इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं है ना? अगर यहाँ पे मैं बात करूं यस कि सर। देखो √5 क्या होता है? बहुत छोटी वैल्यू होती है ना? अगर यस यहाँ सर।
अप्रोक्सीमेट होता मान लो रूट 20-30 तो मे बी पॉसिबल हो भी सकता था, पर यहाँ पे बराबर नहीं है। अच्छा, किसी को चेक करना है बराबर है या नहीं, कैसे चेक करेगा? बोलो भाई। अरे सिंपल सा क्या करना है, क्या हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अरे होल स्क्वायर कर दिया जाए। अरे किसी को फ्रैक्शन में निकालना नहीं यस आता है, सर। किसी को रूट अगर निकालना नहीं आता है, मान लो कि आगे डेसिमल पॉइंट तक निकाले जाके, नहीं तो डेसिमल से निकालोगे तो इजीली आ जाएगा, है ना। रूट 5 की वैल्यू यस क्या सर। होती है? 2 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना। यस सर। और रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? 14 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना। सर 14 पॉइंट समथिंग, हाँ। यस सर। रूट 265 की हाँ। वैल्यू क्या होगी? 16 पॉइंट समथिंग। तो बराबर तो हो सकता है, तुम ऐसे तो नहीं कह सकते ना बराबर होगा, तो क्या कर लोगे बताओ? अरे सिंपली क्या कर दिया जाए, ए स्क्वायर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, यानी 265 इज इक्वल टू 212 यस प्लस 5 प्लस 2 BC इंटू AB। तब देखना वो बराबर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। या फिर चाहो तो यस डेसिमल सर। पे एग्जैक्टली निकाल सकते हो, तो बहुत क्लोज था। सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू C है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर द पॉइंट्स 1, 5, 2,3 एंड -2, -11 क्या हो जाएंगे? कोलिनियर नहीं। गॉट इट? बहुत क्लोज है देखो। यस सर। CA 16 पॉइंट समथिंग है, BC क्या है 14 पॉइंट समथिंग है, और वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पर आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle की प्रॉपर्टी डिस्टेंस के टर्म में बताना, मतलब मेजरमेंट, साइड मेजरमेंट के टर्म में, दो साइड इक्वल। टू साइड इक्वल। यस सर। बस ठीक है, तो क्या करेंगे, यही 3 पॉइंट है, इसमें से ए को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी बना लेंगे। अब ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइडें निकाल लेंगे। अगर कोई दो बराबर आ गई तो मतलब कह देंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो देखो वही करने वाले हैं। यस सर। सिंस टू साइड्स ऑफ एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, देन क्या होगा, लेट द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 को हमने क्या कर दिया है, ए बी सी पॉइंट बना दिया, ठीक है। मान लिया ए बी सी क्या है, ये किसी एक ट्रायंगल के वर्टिसेस। अब तो ए बी बी सी और सी ए निकाल लिया जाए। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। 5 -6 करोगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1। ऐसे -2 -4 क्या आ जाएगा, माइनस का 6, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 36, यानी रूट 37। अब BC निकाल लिया जाए। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 -7 एंड 4 + 2। 6 - 7 अगेन 1, और 4 + 2 क्या हुआ, 6, यानी 1 + 36 इज इक्वल टू रूट 37। देखो दो साइड बराबर आ गई है, पर अब तीसरी साइड चेक करनी पड़ेगी ना, ऐसा ना हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, हाँ या ना। यस सर। तो भैया तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं। CA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C का एब्सिसा 7 और A का एब्सिसा 5, यानी 7 - 5। C का ऑर्डिनेट -2 और A का ऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, +2, -2 माइनस माइनस -2 क्या हो जाएगा, +2। तो फाइनली क्या बनेगा, 7 - 5 आपके सामने आ जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ऐसे -2 और +2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो अधिक बन जाएगा 0, यानी √4। अरे भाई साहब दिख रहा है, तीन साइड में दो साइड बराबर, एक बराबर नहीं है, यानी क्या हो गया ये हमारा AB is equal to BC। तो फाइनली this implies whether given points are vertices of an isosceles triangle। प्रूफ बहुत आसान है, मतलब घूम फिर के बस एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं फंसोगे। देखो आगे बढ़ते हैं। Fifth question, in a classroom, four friends are seated at the points A, B, C, and D, as shown in figure 7.8,
Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. समझ में आया? चंपा कह रही है चमेली से कि एबीसीडी स्क्वायर है क्या, तो चमेली बोल रही है नहीं। ठीक है, तो ये रहा एबीसीडी। अब स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कर चुके हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या, सारी साइड सेम और उनके डायगोनल भी सेम होने चाहिए। यस Got it? सर। अब जरा मेरे को सब लोग बता दो, मैं जिससे जिससे पूछूंगा। तो पहला मैं पूछता हूँ तुलिका से, अगर तुलिका अनम्यूट करो तुलिका अपने आप को, और ये मेरे को बताओ कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तुलिका, unmute yourself and tell me what are the coordinates of point A. Sir, 3,4. Very good. And now Deepti, tell me what the coordinates of B. B के coordinates क्या है Deepti? Okay, not answering Deepti, no problem. So क्षितिज बताओ B point क्या होगा? So 6,7. 6,7। अरे भाई जिसको लगे कि गलत बता रहा है बता ना। अनंश बताओ D point क्या है? डी D D D। सर 6,1। ओके, स्वाति बताना C point क्या है? Swati, are you able to hear me? Please reply if you able to hear me. Unmute yourself and okay, not answering, no problem. तो ठीक है, C हमारा क्या हो जाएगा 9,4। ओके, तो अभी तुम लोग को दिख रहा होगा Yes. कि चारों पॉइंट आपको पता है A B C D। क्या चारों के बीच की डिस्टेंस यानी AB और BC और CA सॉरी AB BC CD और AD ये सब निकाल सकते हो? यस सर। और अगर चारों साइड बराबर हो गई तो वो क्या हो सकता है, रोम्बस भी तो हो सकता है। तो अब क्या करेंगे आप, उनके Yes, sir. डायगोनल डायगोनल कौन से AC और Diagonals. हाँ AC और BD को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्रूफ हो गया। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम पे किया था। यस सर। ओके, क्या ये मैं एज अ असाइनमेंट तुमको दे दूं अभी कि 5 मिनट ही लगेंगे ओके ना? सर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर Yes, 5। sir. क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट पे करना अभी। ठीक है, तो हिंट क्या है, ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed, if any, by the following points are given. Reasons for your answer. Okay, तो ये रहे आपके सामने पॉइंट्स। पहला पॉइंट है आपके सामने -1, -2। दूसरा पॉइंट है आपके सामने 1,0। तीसरा है -1,2 और चौथा है -3,0। इसी तरीके से कुछ और सेट्स भी दिए हैं, -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4। एक और क्वेश्चन है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। देखो मैं भी इसमें भी तुम्हें हिंट ही दूंगा, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सिंपल वही चीज है, डिस्टेंस ही निकालनी है। क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे कि सारी सबकी बीच की साइड्स निकालोगे, है ना। चारों पॉइंट को नई में असाइन कर दोगे ए बी सी डी, है ना। तो क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं, अगर तुमने निकाला और चारों साइड इक्वल नहीं आई, ये सुन रहे हो ना, अगर चारों साइड Yes, sir. इक्वल नहीं आई तो क्या है वो, सिंपल क्या बोल दोगे, जनरल क्वाड्रिलेटरल। ये कोई Yes, स्पेशल sir. क्वाड्रिलेटरल नहीं है कि स्क्वायर बने या रेक्टेंगल बने या कुछ पैरेललोग्राम बने, आई डोंट नो। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा जनरल क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो बात करते हैं आगे। अब अगर अपोजिट साइड सिर्फ सेम हो जाए और अगर डायगोनल डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड Yes, डिफरेंट, sir.
और डायगोनल भी डिफरेंट, तो पैरेललोग्राम। अच्छा मान लो यहाँ पर नहीं सर। अगर डायगोनल सेम हो जाते तो क्या बन जाता? अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल सेम। सर रेक्टेंगल। वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इक्वल साइड्स एंड इक्वल डायगोनल क्या बन जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर। बस। तो यही आपको जब डिस्टेंस निकालोगे ना सारी आपस में, खुद ही आइडिया लग जाएगा। अच्छा चलो, सारी साइड इक्वल पर डायगोनल सेम नहीं, क्या क्या बनेगा? Rhombus. वेरी गुड। Rom- अच्छा, एडजेसेंट साइड सेम, मतलब दो एडजेसेंट साइड अलग सेम है, दो एडजेसेंट साइड अलग सेम है, क्या बन सकता है? मे दो बी एडजेसेंट काइट, साइड। काइट स्ट्रक्चर सुना है? काइट। हाँ हाँ यस सर। काइट हो सकता है, मतलब अभी मैं बस एक ऐसे दिमाग में आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। काइट में क्या होगा, ऊपर की दो सेम होंगी और नीचे की दो सेम होंगी, और नीचे की Yes, 10 sir. है ना? और वैसे तो यस सर। यहाँ से तो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं तो उनके क्या होंगे, उसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, सेम तो नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर होते यस हैं। सर। ठीक है, और बाइसेक्ट बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट रोम्बस के करते हैं। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी झोली में जा रहा है एज अ असाइनमेंट। ठीक है, कितनी देर लगेगी सच बताना, 5 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या? नहीं लगना चाहिए। नहीं सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। अरे भाई देखो, लास्ट टर्म पे जो क्वेश्चन किया था सेम वही आ गया है। वहां पे y एक्सिस था, यहाँ पर क्या है? x एक्सिस। अच्छा चलो, y एक्सिस था तो वो जनरल पॉइंट क्या बना था? कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका फॉर्म कैसा होगा? जल्दी से आंसर दो। 0, y। हाँ, 0, y बोलो, 0, k बोलो, मतलब x वाला जो टर्म होगा यानी एब्सिसा होगा वो हमेशा 0 रहेगा, और वहां पे आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, जनरल वैल्यू यस। कुछ भी। अब यही क्वेश्चन अगर बन रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देन क्या बन जाएगा? वो किस फॉर्म का होगा? x, 0। वेरी गुड, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म का होगा। सिंपल सर। तो मतलब हमें करना क्या है, एक एक्स कॉमा जीरो वाला पॉइंट होगा, उसका 2, -5 से और उसी का -2, 9 से डिस्टेंस क्या करना है? सेम। ओके, कॉन्सेप्ट तो समझ यस सर। लो। देखो शुरू करते हैं, बहुत आसान से। To find a point on x-axis, therefore its y-coordinate will be 0. Let the point on x-axis be x, 0. Got it? अब क्या है? Consider a यस is सर। equal to x, 0, b is equal to 2, -5 and c is equal to -2, 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? अगर हमें पता करना है तो क्या इक्वी डिस्टेंस है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए पॉइंट से बी की डिस्टेंस और ए पॉइंट से सी की डिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ पॉइंट, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए सी। अब ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो वही लिखा, देखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देन यस सर। ए बी स्क्वायर क्या होगा? ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलती है देखो, और अंडर रूट हटा दिया क्योंकि ए बी स्क्वायर है। एक्स -2 प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा, फटाफट चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है ए बी और ए सी के लिए? जल्दी से जल्दी से। सही है सर। नहीं सही सर। है? किसी को कुछ गलती लग रही हो बता दो। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ो। नो सर। ओके, तो x -2 का होल स्क्वायर किया प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर किया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर किया एंड 0 -9 का होल स्क्वायर किया। x -2 अगेन a -b का होल स्क्वायर का फॉर्म का है। a -b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। देखो वही हुआ, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 -4x। तो देखो मैंने ये लिखा 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इधर अब देखो ये x प्लस 2 है यानी a प्लस b के फॉर्म का है,
यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस -9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या क्या कट आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों साइड देखो 4 4 है, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का जो 4x है उसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा माइनस का 8x, और लेफ्ट हैंड साइड का जो 25 है वो क्या ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो बन जाएगा प्लस से माइनस का 25, यानी -8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। 81 माइनस 25 क्या आ जाएगा 56, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो जैसे ये आया आपका 56 माइनस 8x इज इक्वल टू 56, यानी x इज इक्वल टू -7। सो पॉइंट क्या बन जाएगा -7,0। किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो मुझे लगता है बहुत आसान है ना, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो चलो, जब आसान है तो फिर क्वेश्चन और दे देते हैं। Find the values of y for which the distance between the point P 2, -3 and Q 10, y is 10 units। बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, P और Q दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10, हाँ या ना? यस सर। अरे भाई Yes, डिस्टेंस sir. को निकाल लगा दो, और यस y सर। वेरिएबल है, y निकाल लो। y की देखो दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि ध्यान से देखो जब ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा तो y का स्क्वायर वाला यस टर्म आएगा, 2 डिग्री की यस पॉलिनोमियल सर, प्लस माइनस कुछ है वो। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना? सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। ये भी रहा आज का असाइनमेंट। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए बताओ? एक तो वो था जिसमें स्क्वायर प्रूफ करना था, दूसरा कौन सा था? 5, 6, 8. हाँ हाँ Quadrilateral. हाँ, और एक में वो बताने थे कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा होगा। अब ये 8 वाला भी मैं गारंटी बता रहा हूँ, सर 5 5 मिनट से 6 ज्यादा, 8 हाँ 3। 5 6 8, 5 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगने वाला आपको, ठीक है? आगे बात करते हैं, देखो 9th क्वेश्चन की। इफ Q 0,1 है is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the values of x, also find the distance QR and PR। बताओ इसे लगाने की जरूरत है या खुद से लगा के देखोगे? क्वेश्चन पढ़ो। Q पॉइंट आपको दिया है जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे? P से और R से, यानी QP इज इक्वल टू QR गिवन है, सिर्फ आपको x बताना है। यस। कोई प्रॉब्लम होगी? नो सर। ओके, यानी कि सिर्फ क्या करना है भाई, QP इज इक्वल टू QR करना है, x वहां पर एक वेरिएबल है, x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे अभी हमने लास्ट में किया था, x की वैल्यू -7 निकाली थी, ऐसे x की वैल्यू यहाँ भी कुछ आ जाएगी। अब क्या कह रहा है भैया, वो डिस्टेंस भी निकालो QR और PR की, बात खत्म, निकाल लेंगे। चलो 10वां क्वेश्चन। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। अरे भाई लास्ट टर्म का सेकंड लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ या ना? सेम क्वेश्चन, एक एक्स वाई है, उसकी एक पॉइंट से दोनों से इक्विडिस्टेंस है, तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन आ जाए, क्योंकि एक्स और वाई कैंसिल आउट नहीं होंगे। एक्स यस स्क्वायर सर। और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे थे, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। एक्स स्क्वायर और वाई, अगर यस देखो किसी ने सर। मिस किया है लास्ट टर्म अलग जाके पहले देख लो, ठीक है? एक क्वेश्चन था, आई थिंक 4th क्वेश्चन एग्जांपल का है, सही से याद नहीं है, तो उसमें सेम क्वेश्चन यही था, बस यहाँ पे पॉइंट्स चेंज थे। तो सिंपली क्या करना है, एक्स वाई के साथ 3,6 की डिस्टेंस निकाल लो, और एक्स वाई के साथ -3,4 की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो, और एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है, कल कुछ रिलेशन आया था एक्स माइनस वाई, मतलब कल नहीं लास्ट टाइम पे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ। Yes, sir. इसी तरह का कोई रिलेशन आ जाएगा। चीजें देखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म्स दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स बचेंगे, ठीक है? तो ये भी मैं मानता हूं कि एज अ असाइनमेंट
तो 5 क्वेश्चन हो गए टोटल एज असाइनमेंट। यस Yes, sir. 5, 6, 8, 9, 10 गॉट इट। बहुत आसान है या नहीं?